कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें तारुफ की हाजत नहीं। चार मिसरा गालिबन डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि किसी तैग व तलवार की मोहताज नहीं, किसी तैग व तलवार की मोहताज नहीं, मेरी हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग फोटो पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं एक बार जमात अहले हदीस के आलमी शोहरत याफ्ता खतीब फजीलत शेख जर्जीस चतुर्वेदी अंसारी इटावी हफिजुल्लाह तआला आपके बीच है। अब शेख है, उनकी बात है और ये रात है और ये पूरा मजमा साथ है। शेख की तकरीर पूरी दिलजमी के साथ सुने और बहुत तबीयत के साथ बैठे खड़े रहेंगे तो आप थक जाएंगे। शेख पर मैक है और फिर आप फजीलत शेख जर्जीस चतुर्वेदी हफिजुल्लाह तआला आपके बीच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, सदर जलसा और नाज़िम जलसा, और मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अजीज़ बच्चों, रात का तकरीबन 1 बज चुका है और अब तक आपने बड़े सुकून के साथ कई उलमा को सुना। मेरा वक्त अभी हुआ नहीं था और मुझे उम्मीद भी थी कि शायद 1:30 या 2 बजे के आसपास मुझे वक्त मिलेगा। मैं काफ़ी पहले पहुंच भी चुका हूं, तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे मैं आपकी बस्ती में आ गया। मौसम उसी वक्त से ख़राब था और मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद मौसम की वजह से आज प्रोग्राम बहुत जल्दी मिल जाएगा टाइम और जल्दी ये जलसा ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल
1:30 या 2 बजे मुझे आना था, फिर हल्की सी बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, तो मुझे बहुत अर्जेंट में जल्दी बुला के लाया गया कि चलिए मौसम बहुत ख़राब है और आपका स्टेज पे पहुंचना ज़रूरी है। मैं चला आया और आपके रूबरू मुख्तलिफ उलमा से मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ खिताब, उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने मुख्तलिफ अनावीन पर समाअत फरमाया और आप मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हम कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि आए मेरे बंदो, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, दौड़ो। दौड़ लगाने का हुक्म दिया है, जल्दी करने का हुक्म दिया है, रेस लगाने का हुक्म दिया है, लेकिन कहां? अपने रब की मगफिरत की तरफ। दुनिया में जिस इंसान को, जिस मुसलमान को अपने रब की मगफिरत मिल गई और वो बख्श दिया गया, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। रब की मगफिरत का मिल जाना इस बात की दलील है कि हम जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए गए। मगफिरत का माना जहन्नम से बचा लिए जाना और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाना। ये चीज अगर किसी को मिल गई तो वो कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है। कुरान करीम इसी को कामयाबी बतला रहा है। जो भी मुसलमान जिसकी भी मगफिरत हो गई, जिसकी भी बख्शिश हो गई, जिसके भी गुनाह बख्श दिए गए, वो कामयाब है। सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, जल्दी करो, दौड़ लगाओ अपने रब की मगफिरत की तरफ। आज हम कारोबार में दौड़ लगाते हैं, बिजनेस में दौड़ लगाते हैं। मेरा पड़ोसी 2 मंजिल का मकान है, मेरा 3 मंजिल का मकान हो जाए। मेरे पड़ोसी के पास 1 दुकान है, मेरे पास 2 दुकानें हो जाए। हम कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें दौड़ लगाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम बिजनेस में, कारोबार में दौड़ न लगाओ, बल्कि तुम अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए जल्दी करो। जिसको रब की मगफिरत मिल गई वो कामयाब है। सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, पहली चीज मगफिरत की तरफ जल्दी करो, रब की मगफिरत को हासिल करो। और दूसरी चीज व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। ऐसे अमाल करो इस दुनिया के अंदर जो अमाल जन्नत में ले जाएं। ऐसे अमल करने से बचो जो अमाल हमें जहन्नम में ले जाएं। और फिर जन्नत की एक सिफत बताई गई है, एक खुसूसियत बताई गई है कि वो जन्नत क्या है? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिसका तूल व अर्ज़, जिसका रक़बा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है।
उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, इतनी बड़ी जन्नत कि जिसका तूल व अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। लेकिन वो जन्नत हर किसी को मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हम सब ये उम्मीद लगाए ले हम तो जन्नत में जाएंगे और हर किसी को जन्नत मिल जाए, नहीं। वो जन्नत किनके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। अब हमें मग़फ़िरत मिलेगी कैसे? आप देख रहे हैं जलसा हो रहा है और उधर से लेडीज की आवाज यहां तक आ रही है। अभी हल्की सी बारिश के चंद कतरे गिरेंगे, सब भागेंगे। और आप क्या, मौलवी लोग भी भागेंगे, हम लोग भी भागेंगे और उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें रब की मग़फ़िरत मिल जाए। कितनी मर्तबा आज सुबह से लेकर शाम तक आपने तौबा किया और इस्तिग़फ़ार किया, जरा बताइए तो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मग़फ़िरत तलब करना इस अंदाज से हुआ करता था कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, आए मुसलमानों अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। खुद मेरा ये हाल है, गौर से सुनिए, खुद मेरा ये हाल है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा ये हाल है कि एक दिन में 24 घंटे में, रातों दिन में 100 से ज्यादा बार मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। 100 से ज्यादा बार। कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जो जन्नती हैं, वो नबी जो बख्शे बख्शाए हैं, वो नबी जिनके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि कब्र से सबसे पहले उठाए जाएंगे, वो नबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा मैं सबसे पहले खटखटाऊंगा, वो नबी जो खुद फरमाते हैं सबसे पहले मैं जन्नत के अंदर दाखिल होऊंगा, वो नबी जिनके बारे में खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मकाम महमूद, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मकाम महमूद अल्लाह मुझे अता फरमाएगा। वो नबी जो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, इस 24 घंटे की मुद्दत में एक दिन और रात में 100 से ज्यादा बार ये पढ़ा करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पर गौर कीजिए, ये 100 से ज्यादा बार अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी की तरफ मुझे रुजू करना, उसी की तरफ हमें रुजू, उसी की तरफ हमें लौटना, उसी की तरफ हम रुजू करते हैं। एक दिन में 100 से ज्यादा बार नबी ये दुआ पढ़ रहे हैं। ये हल्की सी जो आंधी और हल्की सी जो बारिश, जो आज हम इसका मंजर देखते हैं और अपने घरों की तरफ भागने की तैयारी करते हैं, इस तरीके के जब हालात अल्लाह के नबी के जमाने में हुआ करते थे तो खुद अल्लाह के रसूल अपना घर छोड़कर मस्जिद की तरफ भागा करते थे और सहाबाए किराम भी अपने मकान, अपने घर छोड़कर मस्जिद की तरफ भागा करते थे, इस डर से कि पहले जमाने की उम्मतें आंधी तूफान और पत्थरों की बारिश से हलाक और बर्बाद हुई, कहीं ये पत्थरों का अजाब कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, ये आंधी ये तूफान कहीं हमारी रुसवाई और हमारी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। वो मस्जिदों की तरफ भागा करते थे और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया करते थे। ये खौफ़े खुदा का आलम था। हम जरा सोचें कि हम एक दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं।
अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आए अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों से मग़फ़िरत मांगता रहूं, मैं अपनी मग़फ़िरत तलब करता रहूं अल्लाह से। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को मैं पढ़ता रहूं और मेरी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने अबू बकर को जो दुआ सिखलाई वो दुआ ये है, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, उड़ते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ बताइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते थे। हम ये दुआ नमाज में पढ़ते हैं, अगर याद है तो सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये दुआ बता रहे हैं कि अबू बकर तुम हर वक्त ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर जो जन्नती है, और एक बार नहीं, अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 8 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो, अबू बकर तुम जन्नती हो। जिनके पास जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मौजूद हो, अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया हो, वो अबू बकर ये कह रहे हैं, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं, कोई माफ नहीं कर सकता। जो बख्शे बख्शाए हैं, जो जन्नती है, वो ये कह रहे हैं। हमारा हाल क्या है? अभी जलसा खत्म होगा, जर्जी साहब की तक़रीर खत्म होगी, साइकिल निकालने में, बाइक निकालने में अभी गाली गलौज देख के नहीं चलता। यही जलसे में क्या सुना, जलसे के बाद ही उसका रिजल्ट पता चल जाएगा आपको। और फजर की अजान के बाद आपकी मस्जिद बता देगी कि इस जलसे का कितना फर्क पड़ा है और क्या असर हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ये दुआ पढ़ रहे हैं, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे। ये मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। ये अबू बकर सिद्दीक का हाल है। फिर हमारा हाल क्या होना चाहिए? मैंने 2 वाक़े सुनाए, एक अल्लाह के नबी का जो 24 घंटे में दिनों रात में 100 से ज्यादा बार ये दुआ पढ़ते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 100 से ज्यादा बार मग़फ़िरत तलब करते थे। और एक अबू बकर सिद्दीक जो उठते बैठते चलते फिरते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ते थे और मग़फ़िरत तलब करते थे। अल्लाह ने क्या कहा, सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगों अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। दिन भर में कितनी मर्तबा मग़फ़िरत तलब करते हैं मेरे भाइयों? 5 वक्त की नमाज की अगर हम पाबंदी कर लें तो इसी में आप देख लीजिए कि आप अपने रब से कितनी मर्तबा मग़फ़िरत मांगोगे। एक दिन में कितनी मर्तबा मग़फ़िरत की दुआ होगी आप देखिए। नमाज पढ़ने गए,
नियत बांधी, अल्लाह अकबर। जैसे ही आपने नमाज पढ़ने के ये यहाँ जो नियत बांधी, यहीं से मगफिरत मांगना शुरू हो गया। हम दुआ क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये दुआ हम पढ़ते हैं। जबकि अल्लाहु अकबर कहने के बाद जो सबसे बेहतर और सबसे अफजल जो दुआ है वो हमें याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ पढ़ा करते थे तकबीर तहरीमा के बाद, वो दुआ ये हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया। पूरी दुआ आप याद करें और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक वल मगरिब। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। क्या दुआ मांग रहे हैं आप, लेकिन याद होगी तब तो। अल्लाहुम्मा बाइद, आय अल्लाह दूर कर दे, दूरी पैदा कर मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान। बैनी वो बैन खतायाया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, इतनी दूरी पैदा कर दे। कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मगरिब, जितनी दूरी पूरब के और पश्चिम के दरमियान है। मशरिक और मगरिब के दरमियान है। मशरिक की कोई इंतहा है, पूरब की कोई इंतहा। आप चले जाइए पूरब में, आपको छोर नहीं मिलेगा। आप चले जाइए पश्चिम में, कोई छोर नजर नहीं आएगा। कोई इंतहा नहीं है, कोई हदबंदी नहीं है। क्या कहा? इतनी दूरी पैदा कर दे कि मेरे और मेरे गुनाहों में इतनी दूरी हो जाए जितनी दूरी पूरब और पश्चिम में है। क्या मांगा है आपने अपने रब से, आपको पता नहीं। अब आप दुआ क्या मांग रहे हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ जायज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए या ये दुआ नहीं पढ़ सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस दुआ में आपने सिर्फ अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान की है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की सना बयान कर रहे हैं, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कोई डीएम साहब या एमएलए साहब या एमपी साहब आपके इलाके में आ जाएं और आपसे कहें कि मैं आपके इलाके का डीएम हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, बोलो किस चीज की जरूरत है आपको? आपको आपकी बस्ती के लिए कुछ चाहिए? तो आप कह रहे हैं डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, आपका प्रमोशन हो गया, आप यहाँ आ गए, हमारी बस्ती में आ गए हैं, मैं यही चाहता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं। आपने उसकी तारीफ कर दी, वो कह रहा है जरूरत किस चीज की है, आप बताइए मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और उससे कोई जरूरत मांगी, जरूरत की चीज नहीं मांग रहे हैं आप उससे। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मुझे पुकार, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। आप खड़े हैं अल्लाह के सामने, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, सना बयान कर रहे हैं, बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांग कुछ नहीं रहे हैं। जब आप अल्लाहु अकबर कहकर ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस। आय अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, मशरिक और मगरिब के दरमियान है। और आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को ऐसे धुल दे, ऐसे साफ कर दे। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यज़ मिनद दनस, जैसे सफेद कपड़ा
सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में जब धुलता है तो उसका मैल और कुचैल खत्म हो जाता है और व्हाइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। मैल और कुचैल से धोबी की भट्टी में कपड़ा साफ होकर व्हाइटनेस चमकदार बन जाता है। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी को भी मेरे गुनाहों से ऐसे ही चमकदार बना दे और मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को ऐसे ही धुल दे जैसे गंदे कपड़े से मैल और कुचैल दूर हो जाता है और वो व्हाइट कपड़ा चमकने लगता है। मुझे ऐसा ही कर दे कि मेरे गुनाह मुझसे दूर हो जाएं और मेरी जिंदगी चमकने लगे, मेरी जिंदगी लाइटनेस, मेरी जिंदगी लाइट चमक चमकीली हो जाए, मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे। आप क्या मांग रहे हैं अपने रब से, लेकिन ये दुआ याद करना पड़ेगी। पांचों वक्त की नमाज में ये दुआ मांगिए, पढ़िए। अब आपने इसमें कयाम में अभी आप मांग रहे हैं। अब आइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह की हम्द सना बुजुर्गी बयान हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान हो गया। आए बंदे, तू इबादत कर मेरी, मैं तेरी मदद करूंगा। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। गोया कि एक बंदे और अल्लाह के दरमियान एक वादा हो रहा है। बंदे, तू मुझसे वादा कर रहा है कि तू मेरी इबादत करेगा और अल्लाह भी उससे वादा कर रहा है कि मेरे बंदे, हम तेरी मदद करेंगे, तू मेरी इबादत कर, हम तेरी मदद करेंगे। ये अहदो पैमान हो गया। उसके बाद फिर आप अपने लिए मांगिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने अपने लिए मांग लिया, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनामात नाजिल किए हैं, नेमतें बरसाई हैं। आय अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले, नजात अता फरमा जो तेरे ग़ज़ब और गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद हो गए। अल्लाह, मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब और गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। यहाँ आपने फिर अल्लाह से मदद मांगी और दुआ मांगी, सूरत पढ़ी। अब आप रुकू में जा रहे हैं, देखिए कितनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर दिया। मांगो तो अल्लाहु अकबर। अब आप रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही याद है। अभी किसी को खड़ा करके पूछो रुकू में क्या पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम। हमने वो दुआ याद कर ली जो सबसे आसान है और सबसे छोटी, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप रुकू में गए, आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, ईमानदारी के साथ बताइए। अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ ये थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में भी और सजदे में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी मग़फ़िरत,
देख रहे हैं आप, खड़े हैं तो मग़फ़िरत है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बात बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मग़फ़िरत। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, मग़फ़िरत। रुकू से उठिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर अब आप सजदे में जा रहे हैं तो सजदे में भी यही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जायज है, लेकिन सुभान रब्बियल आला में फिर वही बात, आपने अल्लाह की पाकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। आपने क़याम में अल्लाह से मांग लिया, रुकू में अल्लाह से मांग लिया। ऐ अल्लाह के बंदे, अब सजदे में तू चला गया। ये वो कैफियत है जिस कैफियत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब उसका सर जमीन पर, उसकी पेशानी जमीन पर, उसका माथा जमीन पर, उसकी नाक जमीन पर जब होती है तो अल्लाह के वो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस मौके पर जमीन पर नाक रगड़ते हुए, अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए अपने रब को मना ले, अपने रब को मना ले और दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इधर भी ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा ले। पढ़िए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 तक तो गिनती आपको याद रखना है, कम से कम 3 बार, और 3 के बाद फिर कोई लिमिट नहीं है। वो हदीस इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है जिसमें कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, वो रिवायत ज़ईफ़ है। 3 बार तक तो आपको गिनती गिनना है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अब कोई गिनती की लिमिट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो जाए आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तब तो आप शायद 3 बार भी ना पढ़ सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, मांगने के अंदाज में पढ़ेंगे ना, तोते वाले रटे हुए अल्फाज नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। ये मांगना कहाँ है? ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे डीएम के सामने खड़े होकर कहने लगे कुआं दे दो, सड़क दे दो, पत्थर ये दे दो, आप ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। आप उससे मांगेंगे तो यही कहेंगे ना, डीएम साहब हमारे यहाँ सड़क बहुत खराब है, सड़क का इंतजाम कर दीजिए, हमारे यहाँ समर नहीं है, समर का इंतजाम कर दीजिए। आप धीरे धीरे उससे एक एक चीज मांगेंगे ना, तो आप अपने रब के सामने जब खड़े हो तो मांगने के अंदाज में मांगिए, ऐसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इस तरीके से मांगिए ताकि लगे कि आप मांग रहे हैं, शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं और उसके हाकिम होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदे और उसके माबूद होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने फकीर और उसके गनी होने का ऐलान कर रहे हैं। अंदाज से मांगिए। अच्छा, कितनी मर्तबा मग़फ़िरत? क़याम में भी मग़फ़िरत, रुकू में भी मग़फ़िरत, सजदे में भी मग़फ़िरत। अब सजदा करके उठेंगे, अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सजदा करने से पहले मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह के नबी ने कितना मजबूत ताल्लुक जोड़ दिया है कि एक बंदा मेरा उम्मती अल्लाह से इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगे कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? रब्बिग़फ़िरली और रब्बिग़फ़िरली।
यहाँ 3 बार नहीं है, या 2 बार पढ़ेंगे क्या? रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, इसका तर्जुमा भी क्या है? आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। दोनों सजदों के बीच में भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। अब सोचिए, क़याम में भी मांग चुके, रुकू में भी मांग चुके, सजदे में भी मांग चुके, सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में भी आप मांग चुके। और रब्बिग़फिरली ये मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन दूसरी हदीसों में ये दुआ भी आई है, अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम भी किया है। अगर साथ में ये दुआ भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। क्या दुआ है? अरे आज कुछ सीखो, ये दुआ भी आप कर लो, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लो, हो सके तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है, आपने अपने रब से क्या क्या मांगा आपको पता नहीं है। बस हम पढ़ लेते अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बस हमें पता ये दुआ है बस, लेकिन आपने मांगा क्या है सोचिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, 2 गज 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मुकदमा लड़ सकें, आप गरीब आदमी हैं, आप दुआ मांगिए, वरहमनी, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, मुझे हिदायत अता फरमा। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अरे अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उधर जाऊं तो वो मौलवी कहता है हम सही, इधर जाऊं तो ये मौलवी कहता है कि इधर आ जाओ मेरा सही। अरे अल्लाह मैं बड़े पसोपेश में हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वहदीनी, तू मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे, तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। वआफ़िनी, अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत किसे कहते हैं पता है आपको? आफियत, अल्लाह मुझे जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। वआफ़िनी इलाहुल आलमीन, तो मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा और मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। आफिनी में दोनों बीमारियां शामिल है, अल्लाह मुझे आफियत दे, जितनी भी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारी है तो उसको मिटा दे, और जितनी भी रूहानी बीमारियां तो उसको भी दूर कर दे, तो उसको भी मिटा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता ही नहीं। मौलाना साहब दुआ करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जरजीत साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए। अच्छा आपको क्या बीमारी है? नहीं मौलाना हम बीमारी नहीं बता सकते हैं आपको। क्यों? नहीं, बस दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। अच्छा ये बताओ, जब तक तुम अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो मैं दुआ कैसे करूंगा? अरे कोई बीमारी है, तुम्हें बुखार है, तो मैं कहूंगा अल्लाह उसको बुखार है, उसको सेहत अता बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? मुझे बताओ ना क्या बीमारी है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए हैं, अय्याशियां की हैं, मक्कारियां की हैं। आपको एड्स की बीमारी हो चुकी है, खतरनाक बीमारी में आप मुलव्वस हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं।
जर्जीस को नहीं बता सकते हो, मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीस से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वाफिनी, अल्लाह मुझे जो भी जिस्मानी बीमारी है तू मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में, वाफिनी, ऐ अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा, मुझे टीबी है, नजात अता फरमा, अल्लाह मुझे एड्स से नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूं तो मुझे आफियत दे, मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे, रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है, हाय अल्लाह इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए, मैं 20,000 का लेके आऊंगा, ये आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा तावीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। ये है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें तावीज देगा, ये मौलवी तुम्हें तावीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5-6-10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें तावीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 साल तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें ये हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूटकर किस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया, जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा, अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई के भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। सुन रहे हैं? यहाँ तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए, इधर आइए, मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ, इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते। यहाँ 3 कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया, हाय अल्लाह मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हाय अल्लाह मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूं, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया
मेरे पास, अब नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने इस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया, और पड़ोसी को जताया भी नहीं, उस दुकान पर भेज दिया और उसने उसी किस्म का कपड़ा बेच दिया, उसको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान पर तो 3-3 कपड़े के थान बिक चुके हैं, मेरे घर में तो चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तो खाना खा लेंगे, लेकिन मेरे पड़ोस का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसके भी बीवी बच्चे हैं। ये तालीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तालीम कहां चली गई है? जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। है ये जज्बा हमारे अंदर? है ये तौफीक हमारे अंदर? क्या हम ये कुर्बानी दे सकते हैं कि भाई मेरा कपड़ा तो बिक गया तू बेच ले, मेरा गोश्त तो बिक गया तू बेच ले? ये कुर्बानी है? ये जज्बा है हमारे अंदर? कितना बिगाड़ था नबी के आने से पहले, याद करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब की सरजमीन का मंजर ऐसा था कि एक आदमी के ये गांव है, ये दूसरा गांव है, बगल में 2 कबीले, ये अलग कबीला, ये अलग कबीला। सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, एक कबीला ये, एक कबीला ये, इस कबीले की बकरी इस कबीले के खेत में चली गई, इस कबीले के एक आदमी की बकरी इस कबीले के एक आदमी के खेत में चली गई, थोड़ी सी घास खा ली, वो बकरी को पकड़ के लाया और इस आदमी के घर पे देते हुए कहा, संभाल अपनी बकरी, बांध के रख, तेरी बकरी मेरे खेत में आके चारा खाती है, घास खाती है। और उस आदमी ने सिर्फ इतना कह दिया, अरे तो क्या हो गया, जानवरी तो है, बकरी है, खा लिया थोड़ी सी घास तो क्या बिगड़ गया? इतनी सी बात को लेके जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये कबीला भी तैयार, ये कबीला भी तैयार, दोनों तरफ से तलवारें निकल आई। और जानते हो ये जंग कितने साल चलती है? एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इतनी सी बात को लेकर जब झगड़ा शुरू हुआ तो ये झगड़ा, ये जंग 27 साल तक चलती रही। आप क्या लड़ेंगे? सिर्फ मियां मिट्ठू बने होते हैं कि बड़े बाप की औलाद है, हमसे पहले साइकिल निकाल के दिखा, हमसे पहले अपनी गाड़ी निकाल के दिखा, मैं पहले आया हूं, पहले। आप क्या लड़ेंगे? इतनी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ तो 27 साल तक झगड़ा चला। कितने साल तक? 27 साल तक। और 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो आप ताज्जुब करेंगे। बकरी तो जिंदा रही, लेकिन जिस बकरी की वजह से झगड़ा हुआ 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो गिनती हुई 40,000। एक बकरी के घास खा लेने की वजह से झगड़ा 27 साल तक चला। और दोनों तरफ से मरने के वालों की तादाद कितनी हुई? 40,000। और फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इसी बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान करते हैं। आपने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग करना शुरू की। ऐसी उज्जड़ और ऐसी जाहिल और ऐसी बदतमीज कौम को जब आपने भाई भाई का दर्स दिया, इनको जब भाईचारा सिखलाया, तो जानते हो यही एक दूसरे की दुश्मन कौम एक बकरी की वजह से 40,000 आदमी मर जाए और फिर भी झुकने के लिए तैयार न हो। 27 साल तक जंग लड़ते हो और झुकने का नाम न लेते हो। अल्लाह के रसूल ने इनको जब तालीम दी तो जानते हो ये कैसे बन गए। जंग यरमूक के अंदर 2-3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, जख्म से कराह रहे हैं। एक सहाबी पानी लेकर एक जख्मी सहाबी के पास जाता है और उसको पानी देता है, लो मेरे भाई पानी पी लो। उसने जैसी पानी का ऐसा गिलास
अपने होंठों तक लगाया, अभी पिया नहीं है, होंठों तक लेकर गया कि दूसरे सहाबी चीखने लगे, काश मुझे भी कोई पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास की शिद्दत है। और इस सहाबी ने पानी छोड़ दिया, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। वो सहाबी जो पानी लेकर गए थे, इस सहाबी को छोड़ के दूसरे जख्मी सहाबी के पास जाते हैं, लो तुम पानी पियो, उनको उठाते हैं। तब तक तीसरा चीखने लगता है कि थोड़ा पानी मुझे भी दे देना, अगर बच जाए, मैं भी प्यासा हूँ और प्यास की शिद्दत मुझे भी लग रही है। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं हम नहीं पिएंगे पानी, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। दूसरा तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले ही तीसरा इंतकाल कर गया। लौटकर दूसरे के पास आया कि चलो अब दूसरे ही को पानी पिलाऊं, तो दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वो लौटकर पहले के पास आया, जिसको सबसे पहले पानी पिलाना चाहता था, उसको उठाता है, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, उस पहले का भी इंतकाल हो गया है। जो कौम एक बकरी के थोड़े से घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी झुकने को तैयार न होती हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस कौम को ऐसा भाई भाई बनाया कि खुद पानी नहीं पिया, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा भाई प्यासा न रह जाए। दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, मेरी जान चली जाए गवारा है लेकिन तीसरा प्यासा न रह जाए। उसके पहुंचने से पहले तीसरा इंतकाल, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले बन गए। कुरान ने इसी मंजर को नकल करते हुए फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को ऐ मुसलमानों याद करो, इज़ कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीस थे, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत, इस्लाम की नेमत से, कुरान की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के लिए जान लेने वाले थे, अब एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। एक दूसरे के लिए तुम जान देने वाले, ऐसा मंजर मेरे भाइयों नहीं देखा होगा। तुम कपड़े की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मुसलमान, तुम 2-3 दिन कस्टमर को बेच चुके, अब भी गवारा नहीं, हल में मजीद आओ मेरे पास। दूसरा मरता है तो मरे, उसकी दुकान जाती है तो जाए, बंद होती है तो होए, बल्कि कठमुल्लों के पास और चले जाते हो कि बंद होने का नुस्खा दे दो, ताबीज दे दो, ताकि वो जो है आलू छिलता रहे, उसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान पे कस्टमर आ जाए, उसके टूटकर हम एक दूसरे की बर्बादी के सपने देखें। देखिए बात कहां से कट गई, वाफीनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है, वाफीनी, ऐ अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तू मुझे दूर कर दे। ऐ अल्लाह मैं इससे जलता हूँ, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी 2-2 फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। ऐ अल्लाह मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आफिनी में ये दुआ शामिल है। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं आज कि आप सोचो कि आप मांगते क्या हो अपने रब से और सीखो मांगना।
अच्छा, इतनी दुआएं मांगने के बाद अब कोई बहस करेगा? फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना कैसा है, इमाम के साथ मांगना कैसा? अरे तुम नमाज में अरबी में ये दुआएं मांग लो तो तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। नबी की बताई और सिखाई हुई दुआएं पढ़ लो तो तुम्हें बाद में पढ़ने की तो क्या मांगोगे तुम बाद में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ मांगिए, क्या मांगोगे? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह, यही तो मांगोगे। और क्या मांगोगे दुआ में? अल्लाह बीमार है, बीमारी से नजात अता। ये सारी दुआएं तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे बख्श दे, तुम तो मांग चुके हो। अल्लाहुम्मा फिरली, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, तुम तो मांग चुके हो। वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह तो मेरे कारोबार में बरकत दे। तुम फर्ज नमाज के बाद ये तो तुम मांग चुके हो। वरज़ुक़नी, वाफिनी के बाद वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा उफ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ हलाल फरमा। रिज़्क़ अल्लाह से मांगो, और अल्लाह अगर किसी को रिज़्क़ देना चाहे तो दुनिया का कोई कठबुल्ला किसी का छीन लेगा? दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? अब आपने नमाज के अंदर दोनों सज्जों के बीच में रिज़्क़ उससे मांगा जो बगैर हिसाब व किताब के रिज़्क़ देने पे कादिर है। वरज़ुक़नी, ऐ अल्लाह तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आपने रिज़्क़ मांगा है उससे, अब रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह करेगा तेरे लिए। दूसरी कुछ हदीसों में ये जुमले भी आए हैं, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इस दुआ के बाद एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक लफ्ज और बढ़ाया करते थे, और वो दुआ का वो लफ्ज क्या है? वजबुरनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा उफ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। वजबुरनी का माना जाना, ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से, आपको खुद नहीं पता। जर्जी साहब एक डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, इलाज कराने मत आ जाना मेरे पास। एक मिसाल दे रहा हूं, जर्जी साहब एक डॉक्टर हैं, बेहतरीन सर्जन हैं, ब्रेन हेमरेज किसी को ब्रेन दिमाग का नस 10 लाख का मरीज मेरे पास आया है, इसके दिमाग का अगर ऑपरेशन करूंगा तो 10 लाख रुपए दे के जाएगा। जर्जी साहब ने कहा ठीक है, रिपोर्ट देखी, ठीक है इसका ऑपरेशन होगा और मैं ऑपरेशन कर दूंगा, चलो इसको ले आओ। उसको आईसीयू के अंदर एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिया, इतने में आजान की आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जर्जी साहब ने उस मरीज के रिश्तेदारों से कहा आप बैठिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और नमाज पढ़ने के बाद मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। उसने कहा साहब मेरे मरीज की हालत सीरियस है, जल्दी से उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, ओटी में, और ऑपरेशन कीजिए, आप नमाज बाद में पढ़ लीजिएगा। अरे डॉक्टर मैं हूँ, मैं जानता ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, अभी इसका कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, अभी नमाज पढ़ के आता हूं। मैं उस मरीज को छोड़कर जो 10 लाख का मरीज है, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूं। मैंने इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल आया तो क्या देखता हूं कि मरीज के रिश्तेदार अपना मरीज उठा कर ले गए, चले गए किसी दूसरे हॉस्पिटल में और वहां जाकर उसका ऑपरेशन कराने लगे। 10 लाख रुपए का जो नुकसान जर्जी साहब का हुआ, अब ये नुकसान की चिंता जर्जीस को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जर्जी साहब मस्जिद के अंदर अभी ये मांग कराए हैं दुआ, वजबुरनी, आय अल्लाह
तेरी इबादत में जो वक्त मैंने निकाला है, इसमें जो नुकसान मेरा हुआ है, उस नुकसान को तू पूरा कर दे। अभी 10 लाख का मरीज गया, अल्लाह गैब से मदद करेगा। 1 लाख का मरीज, 1 करोड़ का मरीज भी भेज सकता है, ऐसे 2 मरीज भी भेज सकता है। 10 लाख का मरीज गया, 50 लाख का मरीज भी अब आ सकता है। अब इस नुकसान को मैंने अल्लाह के सामने रखा है और ये मांग कराया हूं, वजबुरनी, ऐ अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जी साहब की किराना मर्चेंट की दुकान है, तेल, घी, मिर्च, मसाला सब बेचा। एक कस्टमर बैठा हुआ है, उसने 10,000 रुपए का सामान की लिस्ट दे दी। बहुत अच्छा, ठीक 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 ठीक। जर्जी साहब सामान निकालने वाले हुए, क्या अज़ान की आवाज आ गई, पर्चा पकड़ो, मैं अभी आ रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। नमाज पढ़ के आए, देखा कि वो कस्टमर चला गया और दूसरी दुकान से 10,000 का सामान खरीद रहा है। अब ये 10,000 का जो नुकसान मेरा हुआ, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अभी दुआ मांगी, वजबुरनी, अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। ये 10,000 का जो जाहिरी नुकसान हो रहा है, अल्लाह अब तुझे 20,000 और 50,000 का कस्टमर भी भेज सकता है, गैब से इस नुकसान को पूरा करेगा तेरा। वजबुरनी, ऐ अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। लेकिन ये मिलेगा उसी को जो मांगेगा। माँ उस बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश होती है जब बच्चा रोता है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ ड्रामा देखती रहती है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, सास भी कभी बहू थी। पाकिस्तानी ड्रामे आजकल औरतें ज्यादा देख रही हैं। जब बच्चा रोता है तब माँ कहती है हाँ अब भूख लगी, अब उसको दूध पिलाती। बच्चा रोता तब माँ दूध पिलाती है। अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बंदा मेरे मुझसे मांगता है। अल्लाह को तो मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता है उदूनी, मेरे बंदे तुम मुझसे मांग। उसको तो मालूम है कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता मांग। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मुझसे मांगे, अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इंसान को जो ताकतें अल्लाह ने दी हैं, उसमें गुनाह करने की भी ताकत दी है और नेकी करने की भी ताकत दी है। मसले को समझने की कोशिश करना। फरिश्तों के पास गुनाह करने की ताकत नहीं है। कोई भी फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता चोरी नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता जिना नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता गीबत और चुगली नहीं, गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुनाह करने की ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। अब एक फरिश्ता अल्लाह की हर वक्त इबादत करता रहे तो ये कोई कमाल नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसके सामने आ जाए, लेकिन फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? गुनाह करने की ताकत उसके अंदर है ही नहीं। एक अंधा आदमी है, उसके सामने अब रख दो बड़ी जन्नत की हूर लाकर एक लड़की को, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उसके सामने खड़ी कर दो। देख अब अंधा है बेचारा, देख ही नहीं सकता। अब वो क्या जाने की खूबसूरत लड़की क्या, उस खूबसूरती से वो जो अपने दिल में राहत महसूस कर सकता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है। अब अंधा किसी लड़की को नहीं देख रहा है तो इसमें क्या कमाल है? क्या कमाल है? कोई कमाल है? अरे तू अंधा इसलिए नहीं देख रहा। कमाल तो यह है कि देखने की ताकत होने के बावजूद जब नजर पड़ जाए तो नजर झुका लो, क्योंकि ताकत थी देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ताकत थी गुनाह करने की, बार बार उस लड़की को देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ये कमाल है। फरिश्ते अगर रोजा रख ले तो कोई कमाल नहीं। क्या कमाल है? फरिश्ते खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है, ना पानी पीते ना खाना खाते। अब फरिश्ते न खाना खाते ना पानी पीते, अगर वो रोजा रख ले तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं। क्यों? अरे वो तो खाते ही नहीं है, रोजा रख लिया तो क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि मई और जून की सख्त गर्मी, मजदूरी और रिक्शा चलाने का काम आप कर रहे हैं। प्यार की वजह से आपके होठों पे पपड़ियां जम
रही हैं, इसके बावजूद आप रोजा रखे हुए हैं, ताकत है पानी पीने की, लेकिन अपने आप को बचाए हुए हैं। ये है मेन चीज। इसीलिए इंसानों का दर्जा फरिश्तों से बुलंद है। क्यों? फरिश्तों ने तो जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है, अब वो 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहे तो कोई कमाल नहीं। एक बंदे ने ना जन्नत देखी, ना जहन्नम देखी, ना फरिश्ते देखे, ना अल्लाह को देखा, फिर भी इबादत कर रहा है, जहन्नम से डर रहा है। इस इबादत का जो सवाब उसको मिलेगा, वो फरिश्तों को उनकी अपनी इबादत का सवाब नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, यही है इंसान का कमाल। गुनाह करने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को गुनाह से बचा रहा है। ये है इख्तियार। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे शराब पीने का भी इख्तियार दिया है और उससे बचने का भी इख्तियार दिया है, जुआ खेलने का भी इख्तियार दिया है, जुए से बचने का भी इख्तियार दिया है, जिना करने का इख्तियार भी दिया और जिना से बचने की ताकत भी दी है। हमने तुझे दोनों ताकतें दी हैं, गुनाह करने की भी और इबादत करने की भी। और तुझे मैंने ये बता भी दिया कि ये सही है, ये गलत, ये सच है, ये झूठ, ये हक है, ये बातिल। अब देखता हूं कि तू किस रास्ते पे चलता है, ये मैंने तुझे इख्तियार दे रखा है। अब बनता अपने इन दोनों पावर में कौन सी पावर का चॉइस करता है, ये बंदे के ऊपर है, ये बंदे के ऊपर है। इसलिए अल्लाह को ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी जो 24 घंटे इबादत करती रहे और अल्लाह से दुआ मांगती रहे और उससे कोई गुनाह ना हो और बस इबादत ही में पड़ी रहे। ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद थी, फरिश्ते जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लगे रहते, उसकी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह को ऐसी इबादत करने वाली मखलूक की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह को ऐसी मखलूक पैदा करना थी जिसके पास गुनाह करने की भी ताकत हो और इबादत करने की भी ताकत हो, वो इबादत भी करे और उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो जाए तो वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी भी मांगे और उसका रब उसके नदामत और शर्मिंदगी से गिरने वाले आंसुओं पर उसको बख्श भी दे। अल्लाह को ऐसे मखलूक को पैदा करना था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया है, हमें और आपको पैदा किया है। और सारी दुनिया का इंसान अगर फरिश्ते बनने की कोशिश करेगा और चाहे हमसे कोई गुनाह न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर कोशिश किया तो अल्लाह उस कौम को हलाक को बर्बाद कर देगा। तो पूरा नेक बनने की कोशिश कर रहा है, एक भी गुनाह नहीं। ऐसी मखलूक तो थी मेरे पास। जब तू इबादत कर रहा है तो हमसे मांगेगा क्या? मग़फ़िरत कैसे मांगेगा? अल्लाह कहता है कि मैं उस कौम को हलाक को बर्बाद कर दूंगा, यस्तब्दिल कौमन गैरहम, उसकी जगह पर दूसरी कौम को हम लाएंगे जो नेकियां भी करेगी और गुनाह भी करेगी, और गुनाह करने के बाद अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएगी और माफी भी मांगेगी, तौबा भी करेगी, और हम उसकी तौबा को कबूल भी करेंगे। ऐसी मखलूक की जरूरत थी। इसीलिए तो नमाज में बार बार बताया जा रहा, मग़फ़िरत मांगो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। और इसके साथ एक दुआ और पढ़ लो, अल्लाह के नबी से साबित है। एक हदीस में आया, अल्लाह के नबी एक लफ्ज और पढ़ा करते थे, वो क्या था? वरफ़अनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी मतलब आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दे। आय अल्लाह सारी दुनिया मुझे जलील करना चाहती है, सारी दुनिया मिलकर हमें रुस्वा करना चाहती है, हमें बुरी नजरों से देखती है, हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें जलील और ख़ार कर रही है।
वरफानी, ऐ अल्लाह तू मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, ऐ अल्लाह तू मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, ऐ अल्लाह मेरे मकाम और मर्तबे को बढ़ा दे, लोगों की नजरों में मुझे ऊंचा कर दे, बाइज्जत बना दे। अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे दे तो दुनिया की कोई ताकत किसी को रुस्वा कर सकती है? मेरे दुश्मनों ने मुझे 17 मरतबा जेल भेजा और आखिरी मर्तबा भेजा तो खुश था, अब तो जिंदगी भर ये घर में बैठा रहेगा, कोई प्रोग्राम नहीं, जलसे नहीं, खत्म, बेड़ा गर्क, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन देख लीजिए मेरे भाइयों, पहली बार जब जेल से निकला तो और इज्जत, दूसरी बार निकला तो और इज्जत, तीसरी बार निकला तो और इज्जत, और लास्ट बार निकला तो 2000 आदमी बाहर खड़े थे इस्तेकबाल के लिए, हार फूल मालाएं गुलदस्ते लेकर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई किसी के रुस्वा करने से रुस्वा नहीं होता। वह तो इज्जत मन तशा, वह तो जिल्ल मन तशा, इज्जत और जिल्लत तेरे वाली जात अल्लाह की है। जब तक वो किसी को जलील न करे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो किसी को इज्जत न दे तो कोई दूसरा इज्जत नहीं दे सकता। हमारा और आपका काम है ये दुआ पढ़ना, वरफानी, ऐ अल्लाह मेरे स्टेटस को, मेरे इज्जत को बुलंद पढ़िए। अब आप देख लीजिए पूरी नमाज, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, खड़े हैं तो अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं, रुकू में सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं, सजदे में सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, मगफिरत मांग रहे हैं, सजदे के बाद बैठे हुए हैं, दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी, दुआ मांग रहे हैं। इसके बाद भी बैठे हुए हैं, अब सलाम फेरना है आपको ना, तो 4 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, तो सलाम फेरने से पहले आखिर में सलाम फेरने से पहले फिर वही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब सलाम फेर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज में थे तो मग़फ़िरत मांग रहे थे, नमाज में थे तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, अब नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद भी आप क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नमाज में भी मग़फ़िरत और नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद भी मग़फ़िरत। गौर करो, ज़ोहर में यही, असर में यही, मगरिब में यही, इशा में यही, फजर में यही। 40 साल के बाद आपने नमाजें पढ़ना शुरू की, 80 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया, 40 साल से 80 साल तक आप जिंदा रहे, ये 40 साल में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, हर वक्त आपने मग़फ़िरत की दुआ मांगी। इस 40 साल में पढ़ी हुई जाने वाली नमाजों में अगर 40 साल की पूरी जिंदगी में अगर एक भी बार अगर आपके रब ने ये कह दिया, मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार, हमारी मजाद। चर्चिज के पास एक भिखारी आया, अल्लाह के नाम पे दे दो, बच्चे भूखे, अरे आ गया, सुबह सुबह खट्टा खट्टा खाता पीता भीख मांग रहा है, 1 घंटे बाद फिर आ गया, अरे साहब दे दीजिए, बहुत परेशानी है, बच्चों के पास दबा भाग रहा कि नहीं भाग रहा, हर घंटे आता गया, हर घंटे आता गया, सुबह से लेके शाम तक हर घंटे मांगता रहा, भगाता रहा, बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ, खड़ा है, अल्लाह के नाम पे दे दो, बहुत बच्चे भूखे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, घर में खाना नहीं बना, अरे दे दीजिए। सुबह से लेके शाम तक भगाता रहा, गुस्सा आ गया, कमीना ऐसे मानेगा नहीं, निकाला 100 का नोट, ले पकड़, जा 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 खा लेना खाना, चल चल। मेरे भाइयों, सुबह से लेके शाम तक आपको भी रहम आ जाता है फकीर पर, और फिर आप उसको दे ही देते हैं। आपने 40 साल तक नमाजें पढ़ी हैं, 40 साल से लेके 80 साल तक बराबर नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने कभी नहीं बख्शा, कभी नहीं कहा। लेकिन अगर इन 40 सालों में एक बार भी उसने ये कह दिया कि मेरे बंदे जा, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात, जन्नत हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। इसलिए क्या कहा, सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। ये दुआएं
अब दूसरी चीज हो थोड़ा सा, वह जन्नतिन, और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ जल्दी करो। जन्नत मिल गई, जन्नत। रात के 2 बजे तक जलसा सुनो और घर जाना, फजर की नमाज छोड़ देना, क्या जन्नत है? क्यों? बहुत बड़ा सवाब का काम करके आए। रात भर जलसा सुना था सारे मौलवियों का। जन्नत, जन्नत ऐसे नहीं मिलती है। जन्नत इतनी आसान नहीं है, तो बहुत आसान, लेकिन इतनी आसान भी नहीं कि बस कुछ ना करो और मिल जाए। वुजू बनाते हो, वुजू कायदे से बनाओ। पानी लिया हाथ में, ये धुलिए, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में, ऐसे ये खिलाल भी करिए, हैं? ये 3 बार। फिर कुल्ला। बेहतर और अफजल यह है कि एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में ले जाइए और आधा नाक में चढ़ाइए। शुरू में ऐसा कर नहीं पाओगे, आदत डालना पड़ेगी। अभी आप आधा लोगे ना, पूरा चला जाएगा, क्योंकि कभी किया नहीं ऐसा। सही तरीका वुजू का यही है, एक चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह में आधा नाक में चढ़ाइए, दाएं हाथ की उंगली से दांतों को मलिए, रगड़िए और पानी थूक दीजिए, कुल्ला कीजिए, और ये वाली उंगली बाएं हाथ की और अंगूठा दोनों नाक में डालिए ऐसे। उसके बाद अंगूठे से ये नथुना दबाइए बायां और झाड़िए कस के, नाक कस के। मैं करूंगा नहीं, यहाँ मौसम खराब है, जोर से झाड़िए, फिर ये पकड़िए, उंगली से ऐसे दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों हाथ से ये नाक साफ करिए। इसी तरह फिर दूसरी बार, मैं कटियार में एक मस्जिद है बाटा चौक में, वहाँ मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, तो एक नमाज पढ़ने का टाइम हुआ तो मस्जिद में गया, मैं वुजू बना रहा था, मेरे बगल में एक लड़का आया वहीं पर, और वुजू बनाते बनाते हमसे पूछने लगा, मौलाना साहब कितनी रकात निकल गई? मैंने कहा पता नहीं, शायद 2 निकल गई होगी, तीसरी चल रही शायद। बस इतना मैंने कहा, उसने मारा जल्दी से कर उसकी 2 मिल गई, और मैं उसको देखता चला, मैं ऐसे हाथ धुल रहा था, मैं देखता चला कि कर क्या रहा। वुजू बनाया और जल्दी से चला गया, उसको 2 मिल गई, लेकिन वुजू उसका बिल्कुल बेकार था। और मैंने जब तक वुजू बनाया पहुंचा तो मेरी तीसरी रकात भी निकल गई थी, चौथी हमें मिल पाई। तो ऐसा वुजू नहीं चाहिए कि पटपट मारा जल्दी से, मुंह धुला के नहीं धुला। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया अच्छी तरीके से, जैसे अभी हम बता रहे हैं। सुम्मा क़ाल, अच्छी तरीके से वुज़ू बनाने के बाद फिर उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुज़ू की इतनी ही दुआ है बस। तिरमिज़ी में और भी अल्फाज आए हुए, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, पढ़ सकते हो, जायज है, नाजायज नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं मुस्लिम शरीफ की जो हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं, इस हदीस में वुज़ू की इतनी ही दुआ आई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने वुज़ू बनाया अच्छी तरीके से और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे कौन बनाएगा ऐसा? जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो आप भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी कहते जब मुअज्जिन कहे इज़ा क़ाल अल मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो उसके जवाब में तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके जवाब में आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज्जिन के इन कलमात को दोहराया, जिस
मुअज्जिन के इन कलमात को दोहराया, तुम्मा क़ाल, और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली अजान के बाद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहू शिफाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इस आदमी के लिए मेरी शिफात हलाल कर दी जाएगी। कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, फिर भी अल्लाह उसके लिए उसकी शिफात को मेरे लिए हलाल कर देगा और मैं उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, कितना मुश्किल है अजान के कलमात दोहराना, मुश्किल है नहीं? हाँ, चाय की होटल छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ 12:30 पर जोहर की अजान हो रही है तो आपको 12:25 पर तैयार होना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के वुजू बना के आपको बैठना पड़ेगा और जैसी मुअज्जिन बोलेगा वैसी आपको कलमात दोहराना पड़ेंगे और अजान के बाद ये दुआ पढ़ना पड़ेगी। इतना वक्त आपको निकालना पड़ेगा। क्या जन्नत को पाने के लिए ये कुर्बानी भी आप नहीं दे सकते हो और उम्मीद रखते हो कि हमें जन्नत मिल जाए? ये जन्नत में जाने का रास्ता है। एक और रास्ता, मन साबरा लसनतै अशरत रकातन फी यौमिन व लैलतिन, जिसने दिनों रात में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, मन साबरा अला सन्नति अशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कौन सी 12 रकातें? 12 रकातें कौन सी? 5 वक्त की नमाजों में 12 रकातें ऐसी हैं जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, जिसने इनकी हिफाजत की, वो जन्नत में जाएगा। 12 रकातें कौन सी हैं? अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात फर्ज नमाज होती है, इमाम पढ़ाता है ना जोहर की फर्ज नमाज, उससे पहले 4 रकात जो सुन्नत पढ़ी जाती है। सुनिए, अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर, जोहर से पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6। मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, देखूंगा कितना गौर से सुन रहे हैं आप। अरबाउन क़ब्ल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, 4 रकातें ज़ुहर से पहले और 2 रकातें ज़ुहर के बाद, 4 और 2 6। व रकातैनी बादल मग़रिब, मग़रिब के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6 और 2 8। व रकातैनी बादल इशा, और इशा के बाद 2 रकात, फर्ज नमाज के बाद, इशा के बाद 2 रकात। 8 और 2 10। व रकातैनी क़ब्ल अल फज्र, और फजर से पहले की 2 रकात। कितनी हो गई? 12। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, सुनन नसई की रिवायत, जिसने ये 12 रकातें पाबंदी के साथ पढ़ी, ज़ुहर से पहले 4 रकात, ज़ुहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकातें, जिसने इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो। ये जन्नत चल जाने वाले अमाल करिए पाबंदी। और सुनिए, मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबती लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बनाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपनी आदत बना ली,
यानी जब भी फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है। तो जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, लम यमनहू मिन दुखूलिल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है, इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी वो आदमी इसलिए जन्नत में अभी नहीं गया क्योंकि वो जिंदा है, मरेगा फौरन जन्नती, उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। अल्लाह के नबी का मकसद बताने का मकसद यह है कि ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। समझ लो कि तुम मरे और जन्नत में दाखिल हो गए, ये जन्नत में जाने वाला अमल है सबके लिए। हमारी माँ बहनें आई हैं, जरा सुने। अलमरातु इज़ा मातत, कोई औरत अगर मर गई, किसी औरत का इंतकाल हो गया, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। औरत मरी लेकिन मरने से पहले उसका हस्बैंड उससे खुश था। दखलतिल जन्नह, तो ये मरने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसका मतलब क्या है? लड़ाई लड़के गई, अपने मायके में रुक गई, बीमार हो गई और वहीं मर गई और शौहर नाराज रहा, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत फातिमा लड़के चली आई थी, हजरत अली से कौन? बेटी नबी की, अली की बीवी फातिमा अली से लड़के चली आई। किसी बात पे हो गया, मियां बीवी हैं, बर्तन खटकते हैं, कनक थोड़ी सी किसी बात पे नोक झोंक हो गई और गुस्से में हजरत अली का घर छोड़ के अल्लाह के नबी के घर में, अपने मायके में, अपने नबी के पास चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। थोड़ी देर के बाद जब चेहरा देखा फातिमा का, तो आपने कहा फातिमा कुछ मायूस नजर आ रही हो। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ अब्बू, मैं अली से लड़के आई हूँ, मैं अभी उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं गुस्सा होकर आई हूँ अली से। ये हमारी माँ बहनें सुने जो अपनी लड़कियों को अपने घर में रोक लेती है ना, अपने घरों में रोक के चौधरान बनती है, हज्जने है ना, बहुत बड़ी दीन की जानकार है ना ये। अपने घरों में अपनी बेटियों को रोकने वाले वालिदैन सुन लो। हजरत फातिमा ने जब ये कहा कि मैं अली से लड़के आई हूं और अभी घर नहीं जाऊंगी, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बेटी गलती किसकी है, क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा। यहाँ तो पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया भी नहीं। वो घर कभी नहीं बनेगा जिस घर में 24 घंटे अम्मा अपनी बेटी से बात करती रहे और लगी रहे फोन पर, हाँ बेटी क्या खाया, क्या बनाया। अरे तू होती कौन है पूछने वाली? बेचारी अगर कह दे कि नहीं आज प्याज रोटी चटनी रोटी खाई, तो तू तेरा आदमी खाने को नहीं देता है, कमाता नहीं है, क्या करता है, दिन भर पड़ा। तुम 24 घंटे बातों में क्यों लगी रहोगे? होती कौन हो तुम अपनी बच्ची से इतनी देर तक बात करने वाली? और वो घर भी कभी नहीं बनता जो लड़की अपने घर की, अपने ससुराल की एक एक चीज अपनी अम्मा को बताए। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा से ये नहीं कहा कि अली की गलती थी कि तुम्हारी गलती, कुछ नहीं, ये तो मैं वहां सुनूंगा जब तुम दोनों मौजूद होगे। तुम इसी वक्त मेरे घर से जाओ और अली के पास जाओ, तुम घर में अली के घर जाओ। हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्बू क्या आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं? मैं लड़के आई हूँ, मैं इतनी आसानी के साथ उनके घर नहीं जाऊंगी। जो जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला वो मेरी कौम की बेटियों सुनो, आए बच्चियों और बेटियों के माँ बाप सुनो, अपनी बेटियों को अपने घरों पे रोकने वाले सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुम इसी वक्त मेरे घर से अली के घर में दाखिल नहीं हुई, मेरे घर को छोड़कर अली के पास नहीं गई, मौत का कोई भरोसा नहीं, अगर मेरे इस घर के अंदर तुम्हारा इंतकाल हो गया, अगर तुम मर गई, अगर तुम्हारा इंतकाल इस घर में हो गया, तो कसम है उस रब
में मेरी जान है, तेरा बाप मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, तेरा बाप मोहम्मद तेरी नमाज जनाजा अदा नहीं करेगा। और तू अपने घर जा, अली के पास जा, मैं आऊंगा वहां तुम दोनों की बातें सुनूंगा, लेकिन तुम नाराज होकर इस घर में आई हो, मेरे घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, तुम अली के जाओ। हो गई तकरीर, इतनी बात पे अमल कर लिया जाए, जलसा कामयाब। कोई जरूरत नहीं फजर तक आपको सुनने की, इस बात पे अमल कर ले। अगर हमारे घर की माँ बहन बेटियां और माँ बाप हो गए, कितनी यहाँ इतनी आई हुई है ना, इसमें कितनी ऐसी होंगी जो भी अपने अम्मा के घर रुकी हुई होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो माए सीना ताने बैठी, हम नहीं भेजेंगे जब तक वो आएगा नहीं और नाक रगड़ेगा नहीं और मेरे घर से इज्जत के साथ बेटी को लेकर नहीं जाएगा, हम नहीं भेजेंगे। अल्लाह के नबी भी चाहते तो कह सकते थे कि जब तक अली नहीं आएंगे नहीं भेजेंगे। आप खुद अपनी बेटी को लेकर गए और अली के घर पहुंचाए। तुम नबी से बढ़कर हो, तुम्हारी नाक नबी से बढ़कर है, तुम्हारी इज्जत नबी से ऊंची है। मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा अगर इस हाल में तू मर गई और अली तुझसे नाराज है। तो जन्नत में जाने का एक रास्ता औरत के लिए क्या है कि मरते वक्त उसका शौहर राजी रहे। अगर शौहर नाराज था और बीबी मर गई तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और औरत के लिए जन्नत का रास्ता अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले, वो सामत शहरा और रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले और अपने शौहर की इताअत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, ऐसी औरत की जन्नत के